नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ डिक्शनरी में। उस बेटी की बॉडी देखी तक नहीं जा रही थी लोगों से, इतनी गंभीर तरीके से उनकी हत्या की गई वहाँ पर। भीम आर्मी जो आवाज़ है वो मजलूमों की और गरीबों की आवाज़ है, और मतलब पूरी तरह से इधर प्रशासन बात को दबाने के लिए लगा रहा। जय भीम साथियों, मैं सुल्तानपुर माजरा विधानसभा का उपाध्यक्ष, और आज हम लाइव इस माध्यम से आए हैं कि आपको अवगत कराना चाहते हैं जो दिल्ली में एक बहुत ही बड़े लेवल पे दुष्कर्म किया गया और निर्मम हत्या की गई। जो हमारी बहन राबिया सैफी जो कि सिविल डिफेंस में कार्यरत थी, और वो सिविल डिफेंस में जैसे वो अपने सिविल डिफेंस में कार्यरत थी, आपको मालूम है, तो वो हमेशा की तरह अपने ऑफिस पहुंची, और वहाँ पे जब वो पहुंची और वो शाम को वापस नहीं आई तो परिजनों में थोड़ी खलबली हुई कि मतलब हमारी बेटी कहाँ है। जबकि परिजनों ने बहुत संपर्क करने की कोशिश की, और अपने स्टाफ में जिधर वो नौकरी करती थी उधर से ही उसकी एक फ्रेंड से पता चलता है वो आई तो थी, मगर उनको एसडीएम साहब ने कहीं भेजा है। तो मतलब गोल मोल घुमा के वो लड़की बात कर रही थी। तो फिर उसकी माता ने जब उससे पे प्रेशर बनाया कि बेटा किनके साथ वो नौकरी करती थी, किसके साथ जाया करती थी, तो उस लड़की ने बोला चलो ठीक है मैं बात कराती हूँ। तो पता चलता है उस दौरान जब तक वो हादसा हो चुका था, उस हादसे में उस राबिया जो हमारी बहन थी उसको बड़े निर्मम तरीके से हत्या की गई। उसके साथ बलात्कार हुआ, जिसके के प्राइवेट पार्ट्स हैं वो भी काटे गए, और एक जो चाकू उनके घोंपा गया वो मुंह से निकल के सीधा नीचे गया था। इतनी निर्मम तरीके से हत्या करी गई, और प्रशासन इस पे अपनी चुप्पी लगाए हुए है। और प्रशासन ने जब बताया, इतला किया कि भाई आपकी बेटी की डेड बॉडी सूरज कुंड के पास जो कि हरियाणा में स्थित है, वहाँ पर उसकी डेड बॉडी पाई गई जंगल में। और जब वहाँ से रिकवर हुई तो उन परिजनों को बोला गया कि इस बॉडी को आप ले जाइए और इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए, जो भी विधि विधान से होता है। मतलब पूरी तरह से इधर प्रशासन बात को दबाने के लिए लगा रहा इसमें, और जिसमें बहुत सारे संगठन जैसे कि भीम आर्मी भी उनका सहयोग करने पहुंची, उनकी आवाज़ उठाने का काम किया। भीम आर्मी ने पूरी दिल्ली की टीम, भाई चंद्रशेखर ने भी वीडियो कॉल पे उनके परिजनों से बात की कि इस लड़ाई को अब ये हम लड़ेंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी जाए, क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से निकम्मा बहुत निराशजनक तरीके से काम करता है इस पूरे केस पे। जबकि ये जो हत्या इतनी निर्मम हत्या है कि मतलब रोंगटे खड़े हो जाएं। जो कि उनके परिजनों से भी बात हुई तो बड़ा ही मतलब उनके दिल में खौफ कि मतलब उस बेटी की बॉडी देखी तक नहीं जा रही थी लोगों से, इतनी गंभीर तरीके से उनकी हत्या की गई वहाँ पर। अब भीम आर्मी आगे का क्या करना चाहती है, क्या कदम उठाना चाहती है? भीम आर्मी जो आवाज़ है वो मजलूमों की और गरीबों की आवाज़ है, और हमेशा जब ऐसे मजलूमों पर जुल्म होगा, जब ऐसे मजलूमों पर जुल्म होगा, भीम आर्मी उनके साथ कांधे के साथ कांधा मिला के खड़ी है। और हमेशा उस बेटी और उसके परिजनों को अकेला नहीं महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरी भीम आर्मी उनके साथ है। चाहे वो लड़ाई नॉर्मल कोर्ट से लेके सेशन कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़नी पड़ी तो भीम आर्मी उनके साथ खड़ी है। ये जो घटना है संगम बिहार की, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाकर अपनी आवाज़ उठाने का काम करें, क्योंकि इस बेटी को इंसाफ दिलाने में सभी लोग सहयोग करें और सभी संगठन एक साथ आएँ, एक प्लेटफार्म पर आएँ। और जो जिस तरह से केजरीवाल जी कहते हैं कि भाई हम बेटियों पे अत्याचार नहीं होने देंगे, जुल्म नहीं होने देंगे, तो ये सरासर गलत है। और हम चाहते हैं केजरीवाल से भी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इन पीड़ित परिवार की मदद की जाए और इस परिवार को इंसाफ दिलाया जाए।